नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 27 दिसंबर 2025, दिन शनिवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एमपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। गुरुवार को पचमढ़ी में तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आज ग्वालियर, दतिया, भिंड, सतना समेत कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसके असर से अगले 2-3 दिन प्रदेश में कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। रेल यात्रियों के लिए तगड़ा झटका, किराए बढ़े। 216 से 2250 किलोमीटर तक सफर में 5 से 20 रुपए तक महंगाई। स्लीपर क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। सेकंड क्लास ऑर्डिनरी ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं। रिजर्वेशन, सुपरफास्ट चार्ज और जीएसटी पहले की तरह ही लागू रहेंगे। एमपी के सोयाबीन किसानों के लिए राहत भरी खबर। राज्य सरकार ने भावांतर योजना में नया मॉडल रेट 4,235 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। किसानों को भुगतान की गणना इसी मॉडल रेट के आधार पर होगी। इससे किसानों को सोयाबीन की फसल का बेहतर मुआवजा मिलेगा। इंदौर में स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी से रेप की वारदात सामने आई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एजाज खान और उसके साथियों ने उसे एमडी का नशा कराकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पहले लव जिहाद में फंसाया और 4 साल के बेटे के सामने भी दुष्कर्म किया। उन्होंने 2 बार गर्भपात भी कराया। शहीद ऊधम सिंह की जयंती पर सीएम मोहन ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा, सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ ड्वायर को लंदन में मौत के घाट उतारा। उनका राष्ट्रभक्ति का अदम्य प्रेम प्रेरणादायक है। युवाओं के लिए उनका जीवन देशभक्ति का स्वर्णिम अध्याय है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर जाने पर कहा कि उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बताया कि वे आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं। 25 जनवरी को उज्जैन संस्कृत यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का प्रवचन देंगे। अद्वैत वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, यानी मेरे में ही ब्रह्म है, इसलिए उनके हृदय में ही नारायण विराजमान है। इंदौर के शुजालपुर में 3री कक्षा की चेरी नायक का मासूम प्यार पढ़ाई के लिए पुलिस को भावुक कर गया। उसका स्कूल बैग ऑटो में छूट गया था, जिसमें सभी किताबें थी। चेरी ने नया बैग लेने से इनकार कर दिया और थाने जाकर एसडीओपी से मदद मांगी। उसने कहा, पुलिस अंकल, होमवर्क कैसे करूंगी, प्लीज बैग ढूंढ दे। सीएम मोहन वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर श्रद्धा अर्पित की। कार्यक्रम में सीएम मोहन ने गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को नमन किया। उन्होंने कहा कि साहिबजादों का बलिदान धर्म और मानवता की रक्षा का प्रतीक है। पीएम मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद युवा भारत की जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी देश की ताकत है। पीएम ने कहा कि यही युवा भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। एमपी सरकार ने सीएम सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत MPYPL का गठन किया है। MPYPL द्वारा लेट्स क्रिएट अ लोगो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए रखा गया है, दूसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए और तीसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए तय किया गया है। एंट्री 30 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक admin.mpypl@mp.gov.in पर भेजी जा सकती है। बस में सफर के दौरान एक युवक के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। 70 वर्षीय बुजुर्ग सहयात्री पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। उसने कहा कि वो डर गया और पूरी तरह शॉक में चला गया था। युवक ने बताया कि हैरेसमेंट उम्र और जेंडर देखकर नहीं होता। ग्वालियर में कैलाश खेर के लाइव शो के दौरान भारी हंगामा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। परफॉर्मेंस के दौरान भीड़ बेकाबू हुई और बैरिकेड तोड़ दिए गए। स्थिति बिगड़ने पर कैलाश खेर ने गाना रोककर लोगों को संयम बरतने की अपील की। हालात सामान्य न होने पर कार्यक्रम बीच में ही रद्द कर दिया गया। केरल में भाजपा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम को पहली बार भाजपा का मेयर मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता वीवी राजेश मेयर चुने गए हैं। उन्होंने सभी को साथ लेकर विकास करने की बात कही है। 101 वार्डों में समान रूप से विकास का भरोसा दिलाया गया है। बॉलीवुड के लिए ये साल बेहद दुखद रहा। साल 2025 में कई दिग्गज अभिनेता और संगीतकारों का निधन हुआ।
मनोज कुमार, पंकज धीर, सतीश साहा, मुकुल देव समेत कई सितारे दुनिया छोड़ गए। इन कलाकारों ने अपने अभिनय और कला से लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। बॉलीवुड इन्हें हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करेगा। पिछले दिनों हुई मंत्री परिषद की बैठक में पारित एक आदेशानुसार मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने प्रदेश में सार्वजनिक बसों को सुचारू रूप से संचालित करने एवं प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को स्वीकृति दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार महिला जूली डंडौतिया ने अपने सगे भाई की मदद से फर्जी अभिलेख, कूटरचित शपथ पत्र और जाली हस्ताक्षरों के आधार पर न केवल अपनी जन्मतिथि बदली बल्कि उसी आधार पर आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज में भी हेराफेरी कराई। आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे होने के बाद भी 5 लाख की बीमा सीमा कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है। पैकेज महंगे होने से मरीजों को जेब से खर्च करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बीमा राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित सरकारी क्वार्टर में 15 अगस्त 2025 को फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले आरक्षक संजय यादव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला अतिथि शिक्षक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान क्रांति बेलदार उर्फ कुंती गोले के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिरसिंहपुर क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच एम्स भोपाल मरीजों के लिए बड़ी सौगात देने जा रहा है। वर्ष 2026 तक यहां प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक शुरू किया जाएगा। इससे जांच और सर्जरी की लंबी वेटिंग लिस्ट लगभग समाप्त हो जाएगी। अत्याधुनिक मशीनों और स्मार्ट स्क्रीनिंग सिस्टम के जरिए गंभीर मरीजों को प्राथमिकता पर इलाज मिलेगा, जिससे हजारों मरीजों को समय पर राहत मिल सकेगी। कटनी के कैमूर में भाजपा नेता नीलेश रजक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अकरम खान के अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकान जमींदोज किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था, जिसे नियंत्रित किया गया। रीवा में बिजली कंपनी की विजिलेंस कार्रवाई के दौरान एक उपभोक्ता की मौत हो गई। घटना चोरहट्टा थाना क्षेत्र के डोमा गांव की बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान कथित धक्का मुक्की और मानसिक तनाव से उपभोक्ता अचानक गिर पड़े। उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीएम मोहन ने वीर बाल दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों की शहादत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। सीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि गुलाब का फूल लगाकर बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता है। उससे पहले हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका। सीएम ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादों को नमन किया और कहा, हमेशा बलिदानियों को याद किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई राज्यों के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 से 30 दिसंबर गोवा, कर्नाटक और झारखंड का दौरा करेंगी। 28 दिसंबर को राष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से एक पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में ओल चिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वो एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में संबोधित करेंगी।